नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया। और आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष हूं। आज विषय कुछ ऐसा है, मुद्दा ही कुछ ऐसा है, एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर सार्थक चर्चा, सार्थक बहस बहुत जरूरी हो जाती है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बयान नहीं आया, एक भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें आतंकियों को भटका हुआ बताया गया है। वहां किसी ने नहीं पूछा कि कहीं चुनाव की वजह से तो यह आतंकी हमला नहीं हुआ। किसी ने आतंकियों को सूट करने वाला बयान तक नहीं दिया है और किसी ने नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम असुरक्षित हैं, इसलिए यह आतंकी हमला हुआ है। बल्कि सिडनी में हुए नरसंहार के बाद कट्टरपंथ को जड़ से मिटाने की बातें खुलेआम हो रही हैं। खुद वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि यह आतंकवादी हमला ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाला आतंकवाद था। वहां की विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है कि सिडनी नरसंहार किसी एक समुदाय पर नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया पर हुआ एक घातक हमला है। सवाल यह है व्यूअर्स कि क्या आतंकवाद को लेकर भारत के नेताओं को अब ऑस्ट्रेलिया से सीखने की आवश्यकता आ गई है? यह मैं बात क्यों कह रहा हूं, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में यह आतंकी हमला तब हुआ था जब रविवार के दिन सिडनी में 2000 यहूदी अपना धार्मिक त्योहार मनाने के लिए सिडनी के बॉन्डी बीच पर एकत्रित हुए थे। तभी उन पर गोलियां बरसाई गई, चलाई गई। यह पैटर्न बिल्कुल 8 महीने पहले हुए पहलगाम हमले की तरह था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 25 लोगों की हिंदू होने की वजह से, याद है ना आपको, हत्या कर दी गई थी। धर्म पूछ के हत्या की गई थी। और सिडनी की बॉन्डी बीच पर 15 यहूदियों को उनके धर्म की वजह से मार गिराया गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकी साजिद और नावेद थे। साजिद पिता था और नावेद उसका बेटा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साजिद हैदराबाद का रहने वाला था और 27 साल पहले वो भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। वहीं उसने अपने बेटे नावीद को कट्टरता की ट्रेनिंग दी और यह सिखाया कि इजराइल और वहां रहने वाले यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें मारना चाहिए। इसी कट्टरपंथी विचारधारा के चलते उन्होंने उसी देश में आतंकी हमला कर दिया जिसने उन्हें नागरिकता दी थी। ऑस्ट्रेलिया में हुई यह आतंकी घटना भारत के नेताओं के लिए सबक इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के किसी नेता ने इन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश तक नहीं की। याद कीजिए, पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो भारत में ही कई नेताओं पाकिस्तान को सूट करने वाले बयान दिए। किसी ने कहा कि हमला इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। किसी ने देखा कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कहीं यह हमला राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी बेहद सख्त रुख दिखाते हुए आतंकियों के लिए यू बास्टर्ड्स लिखा। सोचिए, आतंकवादियों को इस तरह गाली देना क्या हमारे देश में संभव है? क्योंकि हमारे देश में तो आतंकवादियों को भटका हुआ, मजबूरी का मारा हेडमास्टर का बेटा बताने की एक आदत है, फितरत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल किला ब्लास्ट है, जब समाजवादी पार्टी, पीडीपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आतंकी उमर को भटका हुआ बताया था। अबू आसिम आजमी ने तो यहां तक कह दिया था कि आतंकवाद तो था कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से पैदा होता है। 26/11 आतंकी हमले को तो आरएसएस की साजिश तक बता दिया गया था। पहले सिडनी आतंकी हमले पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं और फिर सवाल उठाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह आतंकवाद पर एकजुटता दिखाई, क्या उससे हमारा मुल्क, हमारा भारतवर्ष के नेता भी कुछ सबक लेंगे या जस का तस सब कुछ बना रहेगा? स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एडिशन में। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए इस हमले का दर्द और 10,000 किलोमीटर दूर भारत से ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता।
क्योंकि इसी साल करीब 8 महीने पहले भारत में पहलगाम की बैसरन घाटी भी ऐसी ही कायरता की गवाह बनी थी, जब आतंकियों ने बेगुनाहों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उनके धर्म को मानने वाले नहीं थे। पहलगाम से सिडनी तक आतंकी हमले का पैटर्न एक जैसा था, आतंकियों की सोच एक जैसी थी, आतंकियों की बर्बरता एक जैसी थी, आतंकियों का धर्म एक था और तो और आतंकियों का मुल्क भी एक ही था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि भारत में निशाने पर हिंदू थे तो सिडनी में यहूदी। दरअसल ऐसी वारदातों के पीछे वही कट्टरता वाली सोच है जो जिहाद का ऐलान करती है, और ऐलान खुलेआम होता है, चाहे यहां हो चाहे वहां। सिडनी में पाकिस्तान के 2 आतंकियों ने यहूदियों के धार्मिक उत्सव को निशाना बनाया। बाप बेटे की इस कायराना हरकत में 15 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने साजिद अकरम को मार गिराया, जबकि बेटा नवीद अकरम उनकी गिरफ्त में है। सिडनी में हुए हमले के बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई इमाम अबू औसेद का ये वीडियो तेजी से वायरल है। ये वीडियो करीब 2 साल पुराना बताया जा रहा है, जबकि वो सिडनी में ही तकरीर कर रहा था। इस तकरीर में ये इमाम जिहाद को न सिर्फ दीन का हिस्सा बता रहा है, बल्कि शारीरिक जंग को सर्वश्रेष्ठ जिहाद बता रहा है। We can't take away from the fact, first and foremost, that jihad is definitely part of our deen. And as Muslims, we should never ever shy away from this. So we're not talking about the struggle of the nafs, we're talking about the physical jihad, the physical struggling against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala in order to make the word of Allah azza wa jal the highest. अभी पिछले महीने ही भारत में ऐसे जिहाद वाली तकरीरें भी हुई थी। धार्मिक जलसे से लेकर संसद तक ने जिहाद की गूंज सुनी थी। जुल्म के खिलाफ जिहाद का ऐलान हुआ था। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। सवाल है कि क्या जिहाद का ये ऐलान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला नहीं है, और अगर है तो उसकी खुलेआम झूठ क्यों है? सवाल ये भी है कि पहलगाम से लेकर सिडनी तक हुई बर्बरता और कट्टरता वाली जिहाद पर दुनिया में मौन क्यों है? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो हुआ उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं शोएब जमाई, एआईएम के दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका अभिनंदन है। अतीकुर रहमान है, जाने माने इस्लामिक रिसर्चर हैं। रिजवान अहमद है मेरे साथ, पेशे से एडवोकेट हैं, उनका भी अभिनंदन है। सैयद जवाद साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो स्वागत है आपका। रिजवान अहमद, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपको मैं 50 सेकंड 60 सेकंड देता हूं, फिर अतीकुर रहमान के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आखिरकार जुल्म क्या है और जिहाद क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही रिजवान अहमद। पहले तो एक ये खबर आ रही है कि बोलिए हेलो बोलिए हेलो बोलिए आवाज। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू वेल। हाँ, तो कल से जब हम सुन रहे हैं ये आतंकी थे, और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के किसी मौलाना को भी सुनाया जो जिहाद की बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था फिजिकल जिहाद हर मुसलमान पर वाजिब है, जायज है। तो वो कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा था अमीर जी, ये हकीकत है कि ये लिखा है, ये हदीसें रखी हैं सही अल बुखारी की, इसमें करीबन 450 हदीसें सही अल बुखारी की मैंने रियाद से मंगाई हैं, ये रियाद की रखी हुई हैं इधर। सही अल मुस्लिम की मेरे पास 5500, ये लिखा है,
इसमें आपके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ये साफ लिखा है। और दूसरी चीज जो आप लोग बताते हैं, कल से हम सुन रहे हैं या हम फरीदाबाद के किस्से में सुन रहे थे, आतंकी, ये आतंकी लोग, ये आतंकी हैं, ये आतंकी बोल के आप इन लोगों को कवर फायर देते हैं अमीश भाई। ये आतंकी नहीं है, ये कैसे कवर फायर है? आतंकी को आतंकी बोला जाएगा ना रिजवान अहमद? कवर फायर कैसे है? ना 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 ना, ये अरे ना 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 ना, ये आम मुसलमान है भाई। ये फरीदाबाद के डॉक्टर आपको आतंकी कहां से लग रहे हैं? ये सिडनी का किस्सा, ये आपको आतंकी? अरे आतंकी तो हमने देखा था पिक्चरों में, गुफाओं में रह रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, साफे बांधे हुए हैं, AK-47 लिए हैं, गंदे गंदे दांत हैं, पठानी सूट पहने हैं, यही देखा था ना। तो ये आम मुसलमान है भाई। ये जो हुआ है मुंबई, जो फरीदाबाद में हुआ है और जो सिडनी में हुआ है, ये कहीं भी कोई भी आम मुसलमान कर सकता है। इनको आतंकी देके आप कवर फायर ना दीजिए। या वो कोई मुसलमान कर सकता है या कोई भी मुसलमान उसको, उसके लिए अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कर सकता है। 50 सेकंड खत्म हो रहे हैं। इतना कहूंगा कि पहले हम सुनते थे कि 5% के चक्कर में 95% बदनाम हो रहे हैं। यह फॉर्मूला भी गलत था। आज देश को नया फॉर्मूला दे रहा हूं। 90% के चक्कर में 10% बदनाम हो रहे हैं। ये कहिए, ये है कड़वा सत्य। ये कहना तो गलत हो जाएगा। नहीं, ओके ओके, अतिकुर रहमान, तो इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? दूसरा बात आप ये, अरे तो ये ठीक है ना। अरे भाई, ये कहना तो तब भी गलत होता ना जब फरीदाबाद से पहले मैं कहता कि डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं। अगर मैं ये कहता, आप कहते आप कैसी बकवास कर रहे हैं? अरे 10 बने ना आतंकी डॉक्टर, खाते पीते डॉक्टर जिनका एक करियर था। कैसी बात कर रहे हैं आप? ओके, अतिकुर रहमान, ये जो नया न्यू ब्रांड ऑफ टेररिज्म है, या फिर कहें तो ये जो न्यू ब्रांड ऑफ टेररिज्म है, इसमें तो धर्म देख के ही मारा जा रहा है। यहूदी है तो मार दो, हिंदू है तो मार दो। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई अलार्मिंग है? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है अमित जी, और तमाम दुनिया के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और एक क्लेरियन कॉल देना होगा। जो कुछ भी इस्लाम के नाम पर और मुसलमान खुद ये कर रहे हैं, इनके साथ बहुत अल्लाह सख्ती से पेश आएगा। बेगुनाहों को मारना कहीं से कहीं तक किसी हदीस से साबित नहीं होता है, किसी कुरान की आयत से साबित नहीं होता है कि बेगुनाहों को मारा जाए। सबसे पहला अव्वल फर्ज एक मुसलमान का जिहाद करने के लिए उसकी परहेजगारी, उसकी मुत्तकी, उसका सदका करना, उसका नमाजी होना और लोगों के लिए उनके हुकूक अदा करना सबसे पहला फर्ज। जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो जिहाद होता था, वो मैदान में होता था, डिक्लेयर होता था, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होता था जो जंग में शामिल करना चाह रहे हैं। बेगुनाहों को मारना कोई जिहाद नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस आई है अमीर जी, सबसे पहले जो केसेस आएंगे हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने, वो होंगे जिहाद के खून बहाने के लिए। और जिस मुसलमान ने, इब्ने माजा कोट कर रहे हैं, जिस मुसलमान ने एक गैर मुसलमान का खून बहाया होगा, उसको जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होगी। जन्नत की खुशबू तक उसको मैसर नहीं होगी। और अल्लाह उसको बहुत खुशी से उसके साथ पेश आएगा जो दुनिया में बेगुनाहों के ऊपर हमला करता है। आपकी आवाज कट रही है। मैं रिजवान अहमद के पास जवाब सुनवाऊंगा। रिजवान अहमद 40 सेकेंड, देन आई विल गो टू प्रेम शुक्ला जी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं बता देता हूं कि यह प्रोग्राम आगे चलेगा कैसे। अभी सब लोग जो सिडनी में हुआ उसकी, बहुत से लोग उसकी निंदा करेंगे। उसकी निंदा करने के बाद धीरे धीरे काओ लिंचिंग, काओ विजिलेंटिज्म, वहां पर रफीक मार दिया, ये वाली बातें भी अभी सामने, अभी आपके डिबेट में आ जाएंगी।
और फिर अभी कुछ लोग कहेंगे मुसलमान तो हमेशा से आतंक की निंदा करता हुआ आया है, लेकिन वो बड़ी हल्की निंदा करता हुआ आया है। जैसे वक्फ बोर्ड की निंदा करता हुआ आया है, जैसे रोहिंग्याओं के लिए मुसलमान लड़ता आया है, जैसे तलाक बिद्दत के लिए लड़ता आया है, जैसे यूसीसी के खिलाफ लड़ता हुआ आया है, जैसे सीए में लड़ता हुआ आया है, वैसे मुसलमान आतंक के खिलाफ लड़ता हुआ नजर नहीं आता। अभी टीवी पे खाना पूसी करने के लिए अभी बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं आतंक बहुत बुरी चीज है, वेरी बैड वेरी बैड, लेकिन सड़कों पे नहीं निकलेंगे जैसे बाकी चीजों के लिए निकलते हैं, धरने पर नहीं बैठेंगे, लानत नहीं भेजेंगे, लेकिन सिर्फ टीवी में बोलकर पतली गली से निकल लेंगे हमारे अमीश देवगन भाई को बेवकूफ बनाकर। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अमीश जी शायद मैं आप सुन नहीं पाए थे, इससे पहले मैं बुखारी शरीफ जो कि हदीस है उसको कोट करना चाह रहा हूं कि बुखारी शरीफ में कहा गया है कि सबसे पहले केसेस वो आएंगे हश्र के मैदान में ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जहां पर मुसलमानों ने खून बहाया है, और जिस किसी मुसलमान ने बेगुनाह नॉन मुस्लिम का खून बहाया है उसको अल्लाह ताला इब्ने माजा कोट कर रहे हैं कि जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होने देगा, जन्नत की खुशबू तक उस तक नहीं पहुंचेगी जिसने दुनिया में किसी गैर मुस्लिम का खून बहाया हो। ये अंजाम होने वाला है, और ये मुसलमान पूरी दुनिया के साफ तौर पे सुन लें कि बेगुनाहों का खून बहाना जिहाद नहीं होता है। जिहाद के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, एक जंग का मैदान होना जरूरी है, और दोनों तरफ के लड़ने वाले लोग अपनी मर्जी से उस जिहाद में शामिल होना जरूरी है। अगर लेकिन हमारी चर्चा ये है ही नहीं। देखिए हम तो कहते हैं कोई धर्म नहीं सिखाता वायलेंस करना, लेकिन भारत को भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो लोग निकल के आ रहे हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं, ये देखिए ये मास्टर का बेटा है, इसके साथ गलत हो रहा है, उनको सीखना चाहिए। पॉइंट ये है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस वन। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस वन, 40 सेकेंड्स। जी देखिए अमीश जी, कयामत के दिन कौन जहन्नुम जाएगा कौन जन्नत जाएगा ये बहस नहीं है। बहस ये है कि कुछ लोग जो हमारे आपके बीच हमारे आपकी तरह रहते हैं, अचानक कोई डॉक्टर, कोई सामान्य अभी जो जिसने बोंडी में हरकत की है उसका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, अचानक वो जो है फैनेटिक हो जाता है और 15-25 लोगों को मार देता है, नरसंहार कर देता है। ये मानसिकता विकसित हो कहाँ से रही है? इस मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? और ये ध्यान में आता है कि भले वो जो है कहें कि इस्लाम का असली हिस्सा है या नकली हिस्सा है, लेकिन उस नकली हिस्से का बड़े पैमाने पे प्रचलन है, उसके समर्थक वर्ग हैं, उसका इकोसिस्टम है। उसको बचाने के लिए जिस तरह के जो आतंकवादी होते हैं, अजमल कसाब को बचाने के लिए भी लोग निकल पड़ते हैं, उसके लिए मानवतावाद खड़ा हो जाता है, याकूब मेमन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, अफजल गुरु के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो खड़े होने वाला वर्ग है, जो पंचवक्ता नमाजी है, वो खड़े हो जा रहा है। तो आप जन्नत और जहन्नुम की बातें किसको बता रहे हैं भाई? जो लोगों को यह बुखारी की जो है लिटरेचर पढ़ने के बाद भी याकूब मेमन के साथ खड़े हुए ना लोग, अफजल गुरु के साथ खड़े हुए ना लोग, अजमल कसाब का तो ओपन एंड शट केस था, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, आकर उसने जो है दर्जनों लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो इस्लाम को मानने वाले हैं कि इस्लाम के खिलाफ वाले हैं? वो यजीद को मानने वाले हैं? फिर उनका बहिष्कार क्यों नहीं होता? सामाजिक बहिष्कार के लिए लोग कॉल क्यों नहीं देते? जो रिजवान भाई बोल रहे हैं, रिजवान भाई की बातों में बहुत दम है। हम सारे मुसलमानों को जो है आतंकवादी नहीं कह सकते, हम रिजवान भाई को आतंकवादी कहने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आतंक के खिलाफ खुलकर बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग आतंकवाद का जो है जो कवर फायर देते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए और क्यों ना कहा जाए, ये सवाल पैदा होता है। जी मैं रुक करता हूं। मेरे साथ शोएब जमाई भी हैं, मैं उनका रुक करता हूं। ओके रिजवान कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड। जी हाँ अमीर जी,
मैं अपनी लाइब्रेरी से निकाल रहा था द ट्रांसलेशंस ऑफ सही अल बुखारी और वॉल्यूम 4। भाई साहब, इनको जो हमारे मुंबई से साथियों ने बता दीजिए, वॉल्यूम 4 द बुक ऑन जिहाद, और आपकी हदीस शुरू हो रही है 2700 से, द बुक ऑफ जिहाद फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज। सर ये किताब पढ़ लीजिएगा, ये इसमें 400 हदीसें हैं, और जो आप बता रहे हैं ये सिर्फ मैदान में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये लिखा नहीं है। कहिए तो किसी दिन 1 घंटे का प्रोग्राम कर लूं, सारी 400 पढ़ के बता दूंगा आपको। और ये मैंने एक सिंगल हाँ जी। चैप्टर 1 द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद। Allah has purchased between their lives and their properties for the price that they shall pay for the paradise. I offer salah prayer as for the fixed time to be the good dutiful to your cause. What is next? Next is jihad. उसके बाद अगली आती है If you have called a Muslim for jihad, लेकिन मेरा विषय, मैं कह रहा हूं मेरा विषय क्या है? मेरा विषय सीधे तौर पर यह है कि क्या एक सेकंड, गिव मी 40 सेकंड, नहीं एक सेकंड, मेरा विषय यह है कि हमको क्या, देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा, मैं रोने की बात है, 1 सेकंड, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो लिखा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स, नहीं एक सेकंड, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स। मेरा सीधा और सपाट पॉइंट यह है, हमारे यहां पर आतंकियों को कवर फायर क्यों दिया जाता है? यह सबसे बड़ा पॉइंट है, जवाब इस बात का, और देते हैं। हमने देखा अबू आसिम आजमी दे रहे थे, अतिकुर रहमान। नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसमें तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपील की है कि आप डिक्लेयर कर दीजिए मुसलमान की नाम लिखकर जो बेनिहत्ते लोगों की हत्या करेगा उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुसलमान लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारा युवा इस दलदल में जो फंसा जा रहा है, इसका हमको जिम्मेदार होकर सामना करना होगा। एक क्लेरियन कॉल देना होगा कि जो मुसलमान इस तरह से दहशतगर्दी करेगा उसकी फैमिली मेंबर्स और तमाम इलाके के लोग उसका जनाजा और हमारे कब्रिस्तान में भी उसकी जगह नहीं मिलेगी। ये क्लैरियन कॉल मैं अपील कर रहा हूं दुनिया के मुसलमानों से। नो ईस्टर्न बट्स, कोई बहाना नहीं, इधर गाजा का भी बहाना एप्लीकेबल नहीं है। अमीर जी, गाजा का बहाना भी एप्लीकेबल नहीं है इनोसेंट्स को मारने के लिए। जी रिजवान अहमद, जवाब। देखिए, जैसा हमारे अभी साथी ने बोला कि वाकई हकीकत यह है, अमीश भाई बड़ी एक उल्टी बात बताता हूं। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, इस बात से प्रेम शुक्ला जी को और अमीश देवगन को इस बात से मतलब है ही नहीं। वो ये देखते हैं, प्रेम शुक्ला जी ये देखते हैं जो मुसलमान कर रहा है वो ही हदीस में लिखा होगा और वो ही कुरान में लिखा होगा। ये बड़ा आसान तरीका है आदमी को समझाने का, जो मैं समझा रहा हूं। अब आप लाख बताते रहो, उस कुरान की आयत में ये लिखा है, उस हदीस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, धमाका लिखा है। अरे भाई, धरातल पर जो तुम कर रहे हो वो ही तुम्हारा मजहब है, बस बात खत्म। इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, ये मजहबी डिबेट नहीं मैं चाहता, मेरा पॉलिटिकल स्फीयर है। मेरा कह रहा है कि भाई मैं समझाने के लिहाज से बता रहा हूं आपको। आपका अधिकार है, आप अपनी बात को रखें, समझाने के लिहाज से समझाएं। लेकिन बात ये है, बात इस समय सबसे बड़ी ये है, ये इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला आता हूं। प्रेम शुक्ला, ये जो कवर फायर है ये बड़ा डैमेजिंग होता है। हमने पहलगाम में देखा, हमने देखा जब पहले अटैक्स हुए। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, तमाम जो घटनाएं होती हैं उसको कवर फायर देने के लिए बाकायदा लोग खड़े होते हैं, और खड़े होने के पीछे एक सामूहिक स्वर है। उस सामूहिक स्वर को जो है तमाम जो इनके
जो इनकी तंजीमें हैं वो तंजीमें उसको सपोर्ट करती हैं। अब जब जिहाद पर बात जो है देवबंद शरीफ से शुरू होगी और महमूद मदनी अगर जिहाद को जो है जायज़ ठहराएंगे और सामान्य आदमी जिहाद में जो है वो बोंदी जैसी घटना देखेगा, मुंबई जैसी घटना देखेगा, दिल्ली जैसी घटना देखेगा, पहलगाम जैसी घटना देखेगा, तो वो कुरान शरीफ पढ़ने के और हदीस पढ़ने के चक्कर में कहाँ पड़ेगा। वो तो यही समझेगा ना कि महमूद मदनी जो हैं वो जो आतंक फैला रहा है, जो लोगों की जान ले रहा है, उस जान लेने वाले को जायज़ कह रहे हैं, अजमल कसाब को जायज़ कह रहे हैं, महमूद मदनी जो है मोहम्मद अफजल को जायज़ कह रहे हैं, अफजल गुरु को जायज़ कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सामान्य व्यक्ति जो है इसका क्या और दूसरा इंटरप्रिटेशन करे। हमारे पास क्या मार्ग है मुझे बताइए। आप इस्लाम पर व्यापक चर्चा कर लीजिए। आप जब तक जो है इस्लाम के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं, जो मासूमों की जान ले रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, जब तक उनका आप मानसिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तब तक तो ये जो कुछ हो रहा है हम तो इसी को समझेंगे ना जी। अतिकुर रहमान अमित जी, मौलाना मदनी साहब ने इस बात को दोहराया अपने एक और प्लेटफॉर्म के अंदर, शायद CNN पर ही, कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन इज नॉट अ इस्लामिक स्टेट, इसीलिए एनी डिबेट अबाउट फिजिकल जिहाद हियर हैज नो रेलेवेंस। जिहाद के कोई मायने हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकते। हमारी सरकार बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार है और अपने सारे राइट्स को सिटीजन के सिक्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिहाद रेलेवेंट इंडियन स्टेट में नहीं है, ये मौलाना मदनी ने एक्सेप्ट किया है आप ही के चैनल पर। ओके प्रेम शुक्ला जवाब। देखिए, लेकिन जब वो जिहाद को जायज बताते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जब भी अत्याचार होगा लोग खड़े हो जाएंगे, तो मुझे कृपा करके बताइए जो बोंदी में मारे गए लोग, ये बोंदी में मारे गए लोगों ने, इसमें से किसने जाकर गाजा पर बम बरसाए थे? इसमें से किसने जो है किसी मुसलमान पर अत्याचार किया था? अब उसको मारा गया ना। हमारे दिल्ली में जिन मासूमों की हत्या की गई, उन्होंने उन डॉक्टरों का क्या बिगाड़ा था? जिन डॉक्टरों ने, फरीदाबाद के जिन डॉक्टरों ने षड्यंत्र रचा, उन डॉक्टरों पर कौन से अत्याचार हुए थे जी? अजमल कसाब पर कौन सा अत्याचार हुआ था जी? अफजल गुरु को किस हिंदू ने पीड़ित किया था? किसने प्रताड़ित किया था? भारत की संसद भवन में जहां हमला कराया उन्होंने, संसद भवन के सदस्यों ने अफजल गुरु की जान को कब जो है खतरे में डाला था? नहीं डाला था। फिर भी आप जो है जिहाद और जो है जो कहा किया जाता, जमीयते उलमा जो है वो मुंबई बमकांड के आतंकवादियों के लिए मुकदमा लड़ता है। ओके रिजवान अहमद लास्ट कमेंट रिजवान अहमद। कंधार विमान अपहरण कांड के जो लोग हैं, ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के लोग चंदा जमा करते हैं। अमित जी, आज हमने एक बड़ी नई बात सुनी। हमने आज अतीकुर रहमान भाई से यह सुना कि भाई इंडिया में जिहाद जायज नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जायज है, अमेरिका में जायज है, यूरोप में जायज है। ये कैसी लॉजिक दे रहे हैं ये कि हिंदुस्तान में जायज नहीं है? ये क्या फंडामेंटल्स हैं इनके भाई? अरे जिहाद तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। जिहाद तो अफगानिस्तान में हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। ये कैसी, ये कौन सी लॉजिक दे रहे हैं? ओके, शोएब जमाई मेरे साथ है। जिहाद जायज नहीं है। वाह। ओके शोएब जमाई का मैं रुक करता हूं। शोएब जमाई, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शोएब जमाई, आवाज मिल रही है आपको? शोएब जमाई अमित जी, छोटा सा जवाब है। नहीं शोएब, ओके अतिकुर रहमान आप बोलिए 30 सेकंड। छोटा सा जवाब है। जी अमित जी, किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी के होते हुए, संविधान के होते हुए, अब बताइए कौन सी दुनिया के मुल्क में संविधान नहीं है? जहां संविधान है, जहां पर लोगों की राइट रिजर्व है, प्रिजर्व है, जहां के नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर लोग, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। आपकी आवाज कट रही है सर, लेकिन बड़ा मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ क्लिप्स को मैं दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या लिखा, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स,
और प्रेम शुक्ला, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। यू आर फॉर्मर जर्नलिस्ट ऑल्सो, आप एडिटर रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया एंड दे रोट बास्टर्ड्स। लेना ही पड़ेगा। नहीं, नरसंहार करने वाले को क्या कहा जाए? उसको जो है किसी अलंकार से अलंकृत तो नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अपशब्दों के अलावा कुछ जो है, किसी के मुंह से चीत्कार सुनकर जो है अपशब्दों के अलावा क्या निकलेगा? तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया के सामान्य नागरिकों की जो जनभावना है उसी का प्रकटीकरण कर रहा है। ये सामान्य, जब कोई सुनता है कहीं पर दिल्ली में हमला हुआ तो किसी के मन में क्या, जो डॉक्टर आतंकवादी हैं उनको लेकर किसी को क्या अलंकृत करने की इच्छा तो नहीं प्रकट हुई होगी ना। उनके लिए भी जो है सामान्य नागरिक के मन में अपशब्दों का ही प्राकट्य होता है। वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी किया है। और मीडिया जो है लोक भावनाओं के प्राकट्य का मंच है। जी मैं रुक करता हूं आपका। मेरे साथ शोएब जमाई साहब हैं। शोएब जमाई, आपके पास मैं आता हूं और एक पॉइंट मैं जानना चाहता हूं, क्या ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए हमारे देश के नेताओं को? वहां पे किसी ने कवर फायर नहीं दिया आतंकवादियों को, किसी ने भटका हुआ नौजवान नहीं बोला, किसी ने मास्टर जी का बच्चा नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला टारगेटिंग हो रही है। बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं 100% कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भारतीय मीडिया को सीखना चाहिए। और बिहार में जो अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग करने वाले जितने भी लोग थे, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। लिखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो लिखा यू बास्टर्ड्स, आतंकियों को सीखना चाहिए ना आपकी राय में? जो आतंकी है वो बास्टर्ड है। जिसने ऑस्ट्रेलिया में गोली चलाई वो आतंकी है। इफ एंड बट नहीं चलेगा, कोई कवर अप नहीं। हाँ, मैं आपको बयान बताता हूं, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। ये किसने बोला? अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने हीरो कहा क्योंकि उसने लोगों की जान बचाई, उन आतंकियों से लोहा लिया, उसके बंदूक छीने। तो अहमद अल अहमद के लिए तारीफ बनती, उसको हीरो कहिए। मैं अहमद अल अहमद को हीरो कहूंगा और नवीद अकरम को टेररिस्ट कहूंगा। और उसी तरीके से ये जो निर्लज लोग भारत में बैठे हुए हैं और जो मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, अतहर हुसैन जो नवादा के बिहार में जिसकी कान काट दी गई, जिसका हाथ काट दिया गया, निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, उन मॉब लिंचिंग पर चर्चा क्यों नहीं होती है? उन सभी लोगों को बास्टर्ड मैं कह रहा हूं, भारतीय मीडिया को भी कहना चाहिए। और जो उन लोगों का बचाव कर रहे हैं वो सब भी बास्टर्ड। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया से हमको सीखना चाहिए और सीखिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। प्रेम शुक्ला होना नहीं चाहिए। मॉब लिंचिंग करने वाले भी टेररिस्ट सही कह रहे हैं। और जो नवीद अकरम जो था वो भी टेररिस्ट। और बंच ऑफ बास्टर्ड जो है, कौन बंच ऑफ बास्टर्ड जो इस्लामी राजनीतिक दल के बंच ऑफ बास्टर्ड्स हैं, जो ये 8 लोग हैं करते हैं अजमल कसाब के माफीनामे पे, बंच ऑफ बास्टर्ड्स जिनको गिरफ्तारी हुई है अभी बिहार में, वो बास्टर्ड है। जो है जो अतहर हुसैन के जो कातिल हैं वो एमआईएम के लोग जो नारा लगाते हैं, याकूब मेमन वो नवीद अकरम में जो नारा लगाते हैं वो बास्टर्ड और बास्टर्ड का हत्यारा भी बास्टर्ड है। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं तो अखलाक का हत्यारा भी बास्टर्ड है, पहलू खान का हत्यारा भी बास्टर्ड है। और सुनिए, आसिफा का रेप करने वाला भी बास्टर्ड है। ये खुद ही बास्टर्ड है। ये सब नहीं, ये प्रेम शुक्ला किसी को बास्टर्ड नहीं। माला पहना रहे वो भी बास्टर्ड है। ये बास्टर्ड कह रहे हैं, माला पहना रहे हैं बलात्कारियों को, वो सब बास्टर्ड है। ये सब नहीं भाई अजमल कसाब को जो माफीनामा पड़ता है हस्ताक्षर करो, बास्टर्ड है। याकूब मेमन के लिए जो नारे लगा रहे थे एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। वही तो कह रहा हूं मैं, एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। एमआईएम के लोग जो हैं, एमआईएम के लोग याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, तो एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। वही तो कह रहा हूं मैं, एमआईएम के लोग बास्टर्ड नहीं, मेरा कहना है किसी को कोई बास्टर्ड ना बोले। कोई बात, देखिए आतंकी बास्टर्ड हो सकते हैं, आप एक दूसरे को मत बोले। मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज, सब सम्मानित है मेरे लिए। मैं तो एमआईएम के और कार्यकर्ताओं को बास्टर्ड कह रहा हूं। बीजेपी के लोग माला पहना रहे हैं, वो बास्टर्ड है या नहीं है? अल्लाह अकबर के नारे, फिर बीजेपी के लोग बास्टर्ड है, गलत है ना? माला पहना रहे थे, बास्टर्ड ऑफ बास्टर्ड, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है शोएब जमाई, ये गलत है। प्रेम शुक्ला गलत है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, सीज फायर करिए आप दोनों।
अगर प्रेम मैं शुक्ला भाई भी MIM बचाओ, के गलत है, मैंने बोला गलत है, याकूब इसलिए गलत है, मैंने बोला, मैं नहीं अलाउ करूंगा ये, मेरे कार्यक्रम में नहीं होगा ये, प्लीज। ओके, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके आप बात रखिए इत्मीनान से। शोएब जमाई अपनी बात रखिए 40 सेकंड, देन प्रेम शुक्ला। देखिए अमीश जी, मेरा बहुत, हमारी पार्टी का साफ क्लियर स्टैंड, टेररिस्ट टेररिस्ट, कॉल देम आउट, नो इफ एंड बट, नो कवर अप। नवीद अकरम मेरे लिए टेररिस्ट है तो है, अहमद अल अहमद हीरो है तो है, दोनों एक ही समुदाय से हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग काम किए। एक ने जान बचाने का काम किया, एक ने जान लेने का काम किया, तो हम सही के साथ हैं, गलत के साथ नहीं। उसी तरह बिहार के नवादा में 2 दिन पहले एक बास्टर्ड 8 लोग थे, किस समुदाय के थे बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अतहर हुसैन को मार दिया बेरहमी से। उनके बारे में कब डिबेट किया आपने? भारतीय मीडिया ने कब उनको बास्टर्ड कहा? उनके खिलाफ कब स्टैंड लिया? आप तो उनके मुकदमे वापस लेते हैं, आप तो उनके लिए बहाने ढूंढते हैं, उनको माला पहनाते हैं। तो कौन हुआ बास्टर्ड बताइए? भारतीय मीडिया को यह सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, और सीखिए, आप भी सीखिए। आपने डिबेट की क्या? आपने अतहर हुसैन के नहीं, मुझे एक तो ना आप लोग सब सिखाने लगते हैं, पहले अपनी पार्टी चलाना आप लोग सीख लो, फिर मुझे सिखाना। कमाल की बात है, मतलब कमाल की बात है, 25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, सिखाने चलेंगे आप लोग? छोड़िए आप भी ना, फिर वही सब बातें करते हैं, आपको सीखना चाहिए, फलाने को ये करना चाहिए। मैं तो सिखाता हूं लोगों को, नेताओं को भी सिखा देता हूं, समझिए बात आपने। शांत रहिए आप। ओके, प्रेम शुक्ला। याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले MIM के नेताओं को बास्टर्ड कहूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? फिर ये क्यों बोलेंगे ना? श्री राम जन्मभूमि पर हमला होता है, मैं नहीं, वो यही है बास्टर्ड, यही कह रहे थे, तो मैं नहीं के अनुसार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, इनकी तरह मैं बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने वालों को फिर मैं B वर्ड का प्रयोग कर दूं, बास्टर्ड कर दूं, तो किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना? जिन लोगों ने जो अजमल कसाब के माफीनामे पर सिग्नेचर किया और वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, MIM के मेंबर थे, नहीं, देखिए ये बास्टर्ड कहते तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं लगना चाहिए ना बुरा? आप अपनी बात तो रखिए ना। बोलते हुए टहल रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं भाई, ये सबको बास्टर्ड कह रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इस तरह के आतंकी अजमल कसाब, आप मेरा पॉइंट है कि आप बड़ी डिबेट है, इसको पॉलिटिकल स्कोर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर आता हूं आपके पास, मैं फिर डिबेट कर रहा था। जी, मैं तो बड़ी डिबेट कर रहा था, छोटा किसने किया? छोटा किसने किया? मैं अच्छा, तो बड़ी डिबेट कर रहा था, बड़ी बातें रख रहा था, बड़ी रेखाएं खींच रहा था, छोटा किसने किया? देखिए आप ओके, फैज खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फैज खान 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं एक मार्केट एरिया में बैठा और मेरे पास फोन आया कि इस विषय पे चर्चा करनी है। थोड़ा सा 2 मिनट मुझे शांति से आप सुन लीजिएगा। जो ये आतंक की घटना हुई है, और मुझे इस बात की खुशी है कि अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग अब इस आतंक की घटना की निंदा कर रहे हैं, और कुछ मुस्लिम उलेमा और मुफ्ती भी आ रहे हैं कि इस आतंक की घटना की निंदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अब मुस्लिम बुद्धिजीवी इसको डिफेंड करने नहीं आ रहे, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूं अभी भी कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो जिस लड़के ने किया है वो मुस्लिम लड़का था, और हमें मुस्लिम लड़के लड़कियों के माइंड सेट पर अब पॉजिटिवली काम करने की जरूरत है, इसकी बिल्कुल जरूरत है। अब उसको भारत के राजनीतिक सिस्टम में लाकर भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगे, ये बात बिल्कुल भी गलत है। मैं उस आतंकवादी के लिए बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो उसको उस तक ही सीमित रहने दीजिए, ना कि भारत की राजनीतिक दलों की ओर लाएं। और जैसे क्रिश्चियंस में एक समाज सुधार का आंदोलन चला, जैसे बुद्धिज्म में एक समाज सुधार का आंदोलन चला, हिंदुओं में एक समाज सुधार का आंदोलन चला, अब ये जरूरत है कि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मेशन आंदोलन चलाने की जरूरत है, और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इसमें आगे आना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है। अतिकुर रहमान। बेशक अमीश जी, बेशक ये बेड़ा उठाना होगा और बहुत ही सीरियसली इस पर काम करना होगा, और इसमें तमाम आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। जब तक कि मीडिया, हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी मुसलमानों का साथ नहीं दे, ये दहशतगर्दी को हमको सिर्फ कंडेम कर देने से बात नहीं बनेगी। अब एक स्टेप आगे बढ़कर
ये डिक्लेयर होना होगा कि करना होगा कि काम हो रहा है, हमारे युवा रेडिकलाइज हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाए और उनको किस तरह से इसमें बाहर निकाला जाए, इसके लिए पूरे समाज को एक होना होगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बनती है और हम माफी चाहते हैं, पूरी दुनिया से मैं माफी चाहता हूं कि ये इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जो दहशतगर्दी हो रही है ये कबूल नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला गलती आप लोगों की भी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की। मैं बताता हूं कि आप भी इसको धार्मिक एंगल दे देते हैं। अभी आपने अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसको बास्टर्ड की संज्ञा देने का प्रयास किया। ये कितनी बड़ी गलत बात है, ये कितनी बड़ी गलत बात है। और नहीं, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए मेरा हम्बल सबमिशन है। मेरा गलत तर्जुमा कर रहे हैं, नहीं गलत तर्जुमा कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा जो याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, क्या गलत कहा? जो अजमल कसाब के माफीनामे पे सिग्नेचर करता है, क्या गलत कहा? जो अफजल गुरु के लिए कहता है कि मैं अफजल गुलाम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्या गलत कहा भाई साहब? मैं तो किसी दल को नहीं कह रहा हूं, वो उल्टा बास्टर्ड कह के गए भारतीय जनता पार्टी को। गालियां वहां से पड़ रही हैं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या ये गाली देने के पात्र हैं या नहीं है। हमारा पूछना अपराध हो गया, वो गाली देके चले जाए अपराध नहीं है। ये गलत है अमीश भाई, इतना उनको भी मैंने रोका, मैं उनकी बात भी करता हूं, मैं उनकी बात भी। देखिए आप दोनों अपने विचार रखिए, लेकिन एक दूसरे को इस तरह के अपशब्द, उनको मैंने रोका। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। शोएब, मेरा पॉइंट है कि आप लोग पॉलिटिकल बात रखिए, लेकिन कोई बीजेपी को आप बास्टर्ड बोले तो वो गलत है, वो गलत है शब्द। नहीं, उन्होंने बास्टर्ड कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, एक मैं शोएब जमाई को बोल रहा हूं। मैं प्रेम शुक्ला, शांति रखिए, प्रेम शुक्ला और शोएब जमाई को दिखाइए सिर्फ। शोएब जमाई मेक योर पॉइंट। पहली बात तो क्लैरिफिकेशन ये है कि जब आपने पूछा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको बास्टर्ड कहा, तो मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, बल्कि वो जो जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने माला पहनाए, उनके बारे में हार्ड स्टैंड लेने की बात की। जब इसके जवाब में प्रेम शुक्ला ने हमारी पार्टी का नाम लिया तो जवाब तो देना बनता था। मैं क्या जवाब दूं इनको? तो भाई हम किसी मॉब लिंचिंग करने वालों को, जो दंगा फैला रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको कह रहा हूं ना, पार्टी को तो नहीं कह रहा हूं। अब आपके पार्टी के समर्थक उसमें निकल आए तो मैं क्या करूं? आप उड़ता तीर क्यों ले लेते हैं? हमने आपको ना नाम लिया ना आपकी पार्टी का नाम। आप जब एमआईएम को गलत कहेंगे तो हम उसका जवाब माकूल देंगे। हमारी जुबान का मुकाबला आप नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। इसलिए 16 आबरू जुबान हमारी भी है। हमने सिंपल सी बात कही, टेररिस्ट को टेररिस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जो मॉब लिंचिंग करने हैं वो टेररिस्ट हैं या नहीं? एमआईएम के लोग ही अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। मॉब लिंचिंग करने वाले टेररिस्ट हैं या नहीं? का नारा लगाने वाले एमआईएम के लोग बास्टर्ड हैं कि नहीं? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप भाजपा को बास्टर्ड कह रहे थे, मैं तो पूछ रहा हूं ना, जिन एमआईएम के नेताओं का, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं, मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वो बास्टर्ड है कि नहीं? छोटा सवाल है। जिन्होंने अजमल कसाब के जो माफीनामे पे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले भाजपा के लोग बास्टर्ड हैं या नहीं? और जो लोग रजाकारों की औलादे हैं, बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले भाजपा के रजाकारों की औलादे जो हैं, जिन रजाकारों, शब्दों की मर्यादा रखें दोनों तरफ से, प्लीज कि नहीं है? रजाकार करने वाले, सुनिए, रजाकारों की औलाद करने वाले भाजपा के लोग बास्टर्ड हैं। अच्छा लगेगा मैं असदुद्दीन ओवैसी को बास्टर्ड कहूं, कितना बुरा लगेगा? मेरा निवेदन है, जो लैंग्वेज बोली जा रही है, चैनल उस लैंग्वेज की बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता, खास तौर पर जो गाली गलौच की भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अतिक रहमान, फाइनल वर्ड, 40 सेकेंड, फाइनल वर्ड ऑन दिस। अमित जी, मैं समझ रहा हूं वी आर मिसिंग द पॉइंट। इंडिया की बात करें, हमारी सरकार की बात करें, मुसलमानों की बात करें, मौलाना महमूद मदनी की बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, उनसे अपना हक मांगेंगे, सरकार हमको मनाएगी, बुझाएगी, ये हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। आतंकवाद से लड़ने के लिए तमाम मुसलमानों को ये बेड़ा उठाना। शुक्रिया अतिक रहमान। मेरे पास अब समय नहीं है, फिलहाल समय इतना ही है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि भाषा की मर्यादा सबको पकड़ के चलनी चाहिए, और कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता।
बस उसको सही ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इस बात पे मैं हमेशा स्टैंड करता हूं।